बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बना रहे हैं कलेजी पोटा, जिसके लिए हम लोगों ने कलेजी ली है 1/2 किलो। और उसके बाद हम लोगों ने लिया है ऑयल हम लोगों ने 1/2 गिलास लिया है। उसके बाद हम लोगों ने प्याज काट लिए हैं और टमाटर काट लिए हैं, टमाटर भी ले लिए हैं। टमाटर लिए हैं हम लोगों ने 1 अदद, और उसके बाद हरी मिर्चें हमने चंद एक ले ली हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिया है ये ब्लैक मिर्चें, चंद एक ब्लैक मिर्चें ली हैं। उसके बाद ये दो अदद लकड़ी के पीस ले लिए हैं, और उसके बाद एक बड़ी इलायची ले ली है। उसके बाद हम लोगों ने ये धनिया पाउडर ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया है। उसके बाद हम लोगों ने रेड मिर्चें और हल्दी, और उसके बाद हम लोगों ने अदरक का पेस्ट बना लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत ले लिया है। अब हम इसको बनाएंगे, और अब हम चूल्हा जला लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको तैयार करने लग जाएंगे। सबसे पहले इसको ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को अब हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। हाँ, इतनी कहे है ना। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। ये हमने प्याज डाल लिया, अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा भून गया है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से करके तो इसमें सारे मसाले जात मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें डाल लिया है नमक हमने हस्बे ज़रूरत डाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमने थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रखा है, क्योंकि जब कलेजी भुनेंगे तो उसके साथ साथ ना थोड़ा सा अच्छी तरह प्याज गल जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और काली मिर्चें वगैरह ऐड कर ली हैं, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और जीरा डाल दिया। अब हमने मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर। उसके बाद हम लोग इसमें हरी मिर्चें डाल लेंगे, तो इसे अच्छी तरह पका लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया, तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। मसाले को हम लोग भून रहे हैं। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। हमारा मसाला तैयार हो गया होगा। अब हम इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें कलेजी पोटा मिक्स कर लेंगे। कलेजी पोटा हमने इसमें डाल लिया है, हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गाइस, अब हमारी कलेजी अच्छी तरह से भुन गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। हम लोगों ने इसमें 1 गिलास पानी डाला, छोटे वाला 1 गिलास पानी डाला, और अब इसको दम पे लगा दिया। चलो गाइस, हमारा कलेजी पोटा तैयार हो गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से।
इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आया होगा।